काउंटिफ्स का काम क्या होता है कि आपके पास, जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने सम इफ किया था, सम करके ला रहा था, इस जगह पे ये आपके पास कैलकुलेट करके नहीं लाएगा, ये क्या काउंट करके लाएगा कि कितने एम्प्लॉयज मौजूद हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले आपने लगाना है इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद यहां पे आपने लिखना है काउंट इफ, ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है रेंज, कि आप जो सर्च कराना चाह रहे हैं उसकी रेंज बताइए। इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी रेंज बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक और पैटर्न क्या होता है कि अगर यही रेंज आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कभी ऐसा किसी डेटा पे काम कर रहे हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज हो और आप बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा हो, तो आप पूरी एक रेंज को नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले एक सेल को नाम देते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से हम पूरी एक रेंज को भी नाम दे सकते हैं। वो नाम कैसे देंगे कि आपने जिस रेंज को नाम देना होगा उसको सिलेक्ट किया और नेम सेल के अंदर आकर यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे रहा हूं अभी डिपार्ट। ठीक है, अब फॉर्मूले में हमें रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डिपार्ट टाइप करेंगे पूरी रेंज खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। कैसे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा काउंट इफ। ठीक है, रेंज पूछ रहा है, अब मुझे यहाँ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अगर सिलेक्ट करूंगा अभी तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको डिपार्ट शो कराएगा ये। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट डिपार्ट लिख दें तब भी सही है। उसके बाद कॉमा, देन आपने डबल कोटेशन में क्राइटेरिया बताना है कि आप क्या चीज सर्च आउट कराना चाह रहे हैं काउंट के लिए। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के आप एम्प्लॉयज काउंट करके बताइए मुझे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। देखिए एचआर का 1 है, 2 और 3, तो सही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डिपार्ट कॉमा, और क्राइटेरिया में मैंने इसको बता दिया फाइनेंस। ठीक है, यही फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहां से कॉपी करें, यहां पे पेस्ट करें और फाइनेंस की जगह जो भी आपने सर्चिंग करवानी है वो यहां पर आप सर्च आउट के लिए एंटर कर देंगे। तो इसी तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट के आपके पास यहाँ पे 4 दिखा रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, एचआर के 3 दिखा रहा है तो 3 आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक फाइनेंस को मैं यहाँ पे एचआर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक एचआर के 4 हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, अब हम यहाँ पे वो एम्प्लॉय कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं या काउंट कराना चाह रहे हैं। अगर जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी एज 10 या 10 से ज्यादा है, उनकी सम करके लाओ सैलरी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं, उसमें काउंट करके लाइए कि आप जिसके 10 या 10 से ज्यादा एज है, यानी एज मतलब एम्प्लॉयज कितने सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे इज इक्वल टू और लिखेंगे काउंट इफ्स। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 पहले हमने इसको बता दिया यहां से लेके यहां तक, यानी डिपार्ट। ठीक है, फिर कॉमा, अब क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 का आप उसको बताइए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको बताया कि आप एचआर में सर्च आउट करिए, फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है। अभी फिलहाल इसको हमने नाम नहीं दिया, इसको भी नाम दे देंगे फिलहाल। अभी इसको हम यहाँ पे पूरा रेंज इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप इसकी कंडीशन बताएंगे। मैंने क्या कहा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, 10 के। ठीक है, और उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करके आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर हम सर्च आउट करें कि एचआर में हमारे पास वैसे तो 4 एम्प्लॉयज हैं लेकिन 2 ही ऐसे हैं जिनकी एज 10 या 10 से ज्यादा है। अगर यहाँ पे मैं किसी की एज 11 करता हूं तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में आपके पास खुद ब खुद यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से यही फॉर्मूला हमने फाइनेंस में लगाना है, तो इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, इस सेल के अंदर आके आप पेस्ट करेंगे और एचआर की जगह सिर्फ आपने करना है फाइनेंस, और सेल पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और एचआर की जगह यहाँ पे हमने कर दिया सेल्स। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको शो करा देगा। अगर किसी एक एचआर सेल्स की एज में बढ़ाता हूँ 12 ईयर्स, तो यहाँ पर आपको खुद ही एक जो है वो शो करा देगा कि आपके पास यहाँ पे काउंट में एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसके 10 साल या 10 साल से ज्यादा हो गए। सही।